पैसों पे सबकी नजर है, हर दिल का अपना सफर है। मीठी बातें छुपी चाले, हर कोई यहाँ होशियार है। लालच लालच दिल का नया चक्कर, कभी इधर कभी उधर, सबका अपना नंबर। थोड़ी मस्ती थोड़ा ड्रामा, हंसी भी बेशुमार। लालच के इस खेल में कौन निकलेगा होशियार। हमें तो फौरन गुजरना है, शायद आज शाम को ही। आपको कैसे पता कि आज शाम को आप मर जाएंगे? हमें आज ही दिन ना देखने पड़ते। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप तो जेल जाना पड़ेगा। हाँ, हम चले भाई। कौन सी तनख्वाह मियाँ? तो अब्बा की। तुमने लोन लिया है जो नतीजा बुरा निकलेगा। वो हम ये कह रहे थे कि बुरा हो सकता है जैसे सुरैया बेगम के साथ हुआ। आने से पहले ही तुम्हें मार दूंगी। तुम देखना, मैं आज के आज ही अपने प्लान पे अमल करके ना महकमे से रकम ले लूंगी, समझे तुम? अम्मा ने जेल जाने की पूरी प्लानिंग कर ली है। क्या सच्ची? अरे वाह! कौन आया है? मेरी माँ आ रही है। कोरमा दे, एक काम कर, अब क्या करें? इसके नीचे जा। या नहीं, रुक, खड़ी हो, इसको यहाँ रख। तू दरवाजे के पीछे जा। और सुन, अपनी सांस रोक लेना। लेकिन अगर सांस बंद करूंगी साथ तो मर जाऊंगी ना। आज के आज ही तेरे अब्बा को जख्मी करके ना मोहल्ले में खबर फैलानी है। अब तो मैं तुम्हें मार के ही रहूंगी, ये मैं बता दूं। अरे अम्मा, माँ मारने से क्या होगा? इस तरह फांसी हो जाएगी। कम से कम 7 साल बाद वापस तो आ जाओगी। हाँ, मैं क्या करूंगी? अरे हमारी खिदमत करें अपने दिल से, तो साथ क्या, हम 13 लाख का भी इंतजाम कर सकते हैं। इतनी जोर से टक्कर लगेगी ना कि अब्बा को हार्ट अटैक हुआ ही हुआ। अबे पागल, तू इस तरह हार्ट अटैक कराएगी अब्बा को? आपके हालात का किसको क्या पता। हाँ, क्यों नहीं भाई। वो जो मोना के वालिद है ना, वो हमारे पक्के दोस्त हैं। नहीं, उनकी बेटी है ये मोना। देखो, अबे क्या हाल है भाई शेख साहब? शेख साहब क्या हाल है भाई, कैसे हो? है? मैं तो ठीक हूँ, तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो। हाँ भाई, क्यों ना हो खुश। उल्टी हम पर पड़ गई। हमने ही कह दिया था कि बेवा को रकम मिलने वाली स्कीम महकमे ने खत्म कर दी है। अम्मा बुला रही है, घर जल्दी चलो। क्यों, घर पे रिक्शा तैयार है? नहीं यार, ना रिक्शा तैयार है और ना ही नाजो। तुम बिला वजह घबराते हो। अच्छा, हम घर ही जा रहे थे, चलो। बेशुमार, लालच के इस खेल में कौन निकलेगा होशियार। सुरैया, ए सुरैया, एक कप चाय लेके आओ, मलाई डाल के। सुनो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? किसी होटल पे बैठे हुए हो जो इतना ऑर्डर कर रहे हो, चाय लेकर आओ मलाई मार के। दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? और ये तुम मुझे तुम करके क्यों बुला रहे हो? जेल जाना है? नहीं। तो चाय लेके आओ, फौरन जाओ। ठीक है, मैं लेके आती हूँ। और एक बात याद रखना, 7 लाख रुपए का कर्जा उतारने के लिए सिर्फ हम इंतजाम कर सकते हैं। हम। जी ठीक है, मैं चाय लेके आती हूँ। आजकल तो घर में अब्बा की बड़ी टिका के चल रही है। इस मौके का फायदा उठा लेता हूं। अब्बा, हाँ बैठे। अब्बा, मेरी भी मोना से शादी करा दो। हाँ, ये मोना कौन? अरे अपनी मोना, शेख साहब की बेटी। क्या कहा तुमने? मोना से शादी करेगा? महनाज की बेटी से? ये मैं होने नहीं दूंगी। जेल जाना है? क्या? अब तू भी मुझे धमकियां देगा? 7 साल की जेल होगी भाई, वो भी बामुशक्कत। क्यों अब्बा? हाँ, बिल्कुल। और वो 7 लाख रुपए का इंतजाम सिर्फ हम कर सकते हैं, हम। तो हाँ, प्लीज मेरी शादी करा दो ना मोना से, और वो भी इसी 6 महीने में। बाद के हालात का किसको क्या पता। हाँ, क्यों नहीं भाई। वो जो मोना के वालिद है ना, वो हमारे पक्के दोस्त हैं। नहीं, उनकी बेटी है ये मोना। देखो, और तुम तो बिल्कुल फिक्र ही मत करो यार। इस घर में अगर कोई बहू बनकर आएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ मोना होगा। क्या कह रहे? आके तो दिखाए, टांगे तोड़ के ना दिखा दिया तो फिर मुझे कहना। पूरी गलियों में और सड़कों में लंगड़ी फिरेगी तुम्हारी बीवी। अच्छा, चलो ठीक है,
जब तुम 7 साल के लिए जेल चली जाओगी ना, हम जब साथ की मोना से शादी कर देंगे। और जब तुम जेल से वापस आओगी ना, तो 5-6 साल का बच्चा इस घर में इस तरह खेलते देखोगे। क्यों मेरी जान जला रहे हो मिर्जा? मेरी दुश्मन की बेटी को बहू बना के लाओगे ताकि वो मेरे सीने पे मूंग दले? लो, इसमें क्या बड़ी बात है? तो हम उसको मना कर देंगे कि भाई आपके सीने पे मूंग ना डले, कहीं और डल दे। सुरैया, कल तुम शेख साहब के घर जाके उनकी बेगम से साथ के लिए मोना का रिश्ता मांग लो। हरगिज नहीं, मैं तो कभी नहीं जाऊंगी उस कंगालन के यहाँ रिश्ता लेने। मैं उस मनूस के आगे झुक नहीं सकती। अच्छा, तो ठीक है, हमारी तो नौकरी भी चली गई है। अब हमारे लिए इतनी रकम जमा करना इतना आसान नहीं है और हम जमा नहीं कर सकते। बस ठीक है, मैं चली जाऊंगी रिश्ता मांगने। और सुनो, चाय कहाँ है? अभी के अभी ला रही हूँ। मलाई डाल के जी ठीक है, गर्मा गर्म। मैं अभी लाती हूँ। अम्मा, अब ला ही रही हो तो फिर मेरे लिए भी एक कप। मुबारक हो मियाँ, मोना मुबारक हो। क्या बात है, क्यों बुलाया तूने मुझे इस वक्त? तो ये जो काम कहा था ना, उसका करने का टाइम आ गया है। अबे कौन सा काम? वही अब्बा से टकरा के उनको हार्ट अटैक करवाने वाला। हाँ, कब करना है? आज रात ही। तो ठीक है, मैं दूर से भागती हुई आऊंगी सर झुका के और ताक से तेरे अब्बा के सीने पे टक्कर मार दूंगी। इतनी जोर से टक्कर लगेगी ना कि अब्बा को हार्ट अटैक हुआ ही हुआ। अबे पागल, तू इस तरह हार्ट अटैक कराएगी अब्बा को? अबे इस तरह पक्का हार्ट अटैक होगा ना। तू तो अपने हुस्न के जलवे से हार्ट अटैक करवाने वाली थी। हाँ, वो भी करवा सकती हूँ। तो फिर तू अपने हुस्न का ही जादू चला, ज्यादा टक्करे ना मार। तेरे टक्कर मारने की वजह से मेरा डबल नुकसान हो जाएगा। वो कैसे? एक तो अब्बा सचमुच मर जाएंगे, और फिर तेरा इतना बड़ा सर अब्बा की पसलियों से कैसे निकालूंगा मैं? नहीं 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 नहीं, मैं टक्कर नहीं मारूंगी। अभी से सोच के मेरा तो दम घुटने लगा है, सांस रुक रही है मेरी तो। इसलिए कह रहा हूँ, ना अपनी सांस रोक ना अब्बा की, वही कर जो तय हुआ है। अचानक अब्बा के सामने आकर उनके सामने अपने हुस्न का जादू चला देना। अब्बा गिर जाएंगे और हमारा काम भी हो जाएगा। हाँ, ये ठीक हो गया। मैं अब्बा के गिरते ही भाग कर आ जाऊंगा। मुझे भगाने? तुझे भगाने के लिए आज का ही दिन मिला है। तूने खुद तो बोला था जिस दिन तू भागेगा मुझे भी भगा के ले जाएगा। मैं अभी वो वाला थोड़ी भाग रहा हूँ, अभी तो मैं अब्बा को बचाने के लिए भागूंगा। ज्यादा देर हो गई तो अब्बा निकल सकते हैं ना। बात सुन, बात सुन। बात छोड़ अम्मा, 27 साल से कर्ज लेके बैठे हो, मुझे हवा तक लगने नहीं थी, मगर अब मैं छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी तुम्हें। अरे अम्मा, अब्बा को मारने से क्या फायदा होगा? जेल तो जाना है, अब मार के जाऊंगी। अरे अम्मा, मारने से फांसी की सजा होगी। अब भी तो शुक्र मनाए, सिर्फ 7 साल कैद का खर्चा है। हाय, 7 साल बर्बाद हो जाएंगे मेरी जिंदगी के। आपने भी तो हमारी जिंदगी के 27 साल बर्बाद किए। देखो 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 कैसी जुबान आ गई ना मुंह में मेरे जेल जाने का सुन के ना। मैं 7 साल बाद जेल से वापस भी तो आऊंगी, ये नहीं सोचा तुमने? ये मुस्कुरा क्यों रहे हो तुम? 7 साल तो सुकून से गुजरेंगे। खुदा खारत करे मिर्जा, तुम्हें कैसे खुश हो रहे हो मेरे जेल जाने पे? हम खुश कैसे हो सकते हैं? हम तो मर चुके हैं और मरा हुआ आदमी खुश नहीं हो सकता। बको मत, बल्कि कोई तरीका निकालो, मुझे जेल जाने से बचाओ। कोई हम तरीका नहीं निकाल सकते, हम मर चुके हैं और मरा हुआ आदमी तरीके नहीं निकाल सकता। आपने खुद कागजात जमा कराए हमारी मौत के, अब आप जाने और महकमा जाने। अब तो मैं तुम्हें मार के ही रहूंगी, ये मैं बता दूं। अरे अम्मा, मारने से क्या होगा? इस तरह फांसी हो जाएगी, कम से कम 7 साल बाद वापस तो आ जाओगी। हाय, मैं क्या करूंगी? तुम लोग ऐसे करो, 6 महीने में इतनी दोनों मेहनत करो कि 7 लाख वापस ले आओ, ताकि मैं जेल जाने से तो बच जाऊं ना। मैं? मां, मुझे तो कोई 700 रुपए भी उधार नहीं देता। और मुझे 70 रुपए भी नहीं। मां, इतनी बड़ी रकम का इंतजाम तो सिर्फ अब्बा ही कर सकते हैं। आप प्लीज इनकी थोड़ी सी मिन्नतें करें ना। अरे मिन्नतें करने से कुछ नहीं होगा, और हम कैसे कर सकते हैं इंतजाम? हम तो मर चुके हैं और मरा हुआ आदमी कुछ नहीं कर सकता।
खुदा के लिए मिर्जा 7 लाख का बंदोबस्त कर लो। अरे कैसे कर लें, हम तो मर चुके हैं और मरा हुआ आदमी। अरे तुम्हारी तो मिर्जा, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा तुम्हारे घर की इज्जत जेल में जाएगी? अच्छा तो नहीं लगेगा, मगर क्या? देखें, अगर आप 6 महीने हमारी बात माने, हमारे नाज नखरे उठाएं और हमारी खिदमत करें अपने दिल से, तो साथ क्या हम 13 लाख का भी इंतजाम कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। तो फिर जाइए, 7 साल के लिए जेल जाइए। अरे 7 साल जेल में चक्की काटने से बेहतर है थोड़ी सी मिन्नतें कर लो ना। सुना है जेल में चक्की पीसने के अलावा मार भी खानी पड़ती है। जी अम्मा। ठीक है मिर्जा, मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। जो तुम कहोगे ना मैं जरूर करूँगी। ठीक है, हाँ। बैठ जाओ। हाँ। और देखो, हाँ। चलो जरा टेलर के तौर पे टांग दबाओ। दबाने लगे। भाई मैं दबा देता हूँ भाई, मैं टांग दबा देता हूँ, मैं दबा देता हूँ। नहीं अम्मा, मैं दबाता हूँ अब्बा, मैं दबा देता हूँ। ये किसी अम्मा, अरे भैया अम्मा छोड़े ना। शुमर लालच के इस खेल में कौन निकलेगा होशियार? लल्ला लल्ला खुशखबरी है, हम हमारी शादी के लिए मान गई है। क्या सच्ची? बैठ जाओ, अपनी बात खत्म नहीं की। वो कल आ रही है तुम्हारे घर तुम्हारा रिश्ता मांगने के लिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या हुआ? लेकिन कल से तो हमारे घर में रोना पीटना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आज अब्बा को हादसा पेश आने वाला है। कल सुबह तक तो वो शायद। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। तेरा अब्बा तेरी शादी मुझसे कराए बगैर नहीं मर सकता। अबे क्या बोल रहा है? मेरे अब्बा झूठी मूठी का मरेंगे जैसे तेरे अब्बा मरे थे। हाँ, हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तेरी अम्मा जेल के डर से तेरी अब्बा की हर बात मानेंगी और हमारे रिश्ते के लिए हाँ भी कर देंगी। मेरे अब्बा ने ना कोई महकमे से लोन नहीं लिया हुआ। एक बार मेरी अम्मी के हाथ में रकम आने दे, फिर वो तेरी माँ को ना घास भी नहीं डालेंगी। सुन मेरी बात, मेरी अम्मा ना घास खाती भी नहीं, उनको पसंद भी नहीं है। ये जितनी भी इत्तेफाक करने ना ये समोसे पे करना। क्या बकवास कर रहा है? देख साथ, हमें ना कुछ जल्दी करना पड़ेगा, वरना अगर अब्बा आज जख्मी होके लेट गए ना, फिर तेरा और मेरा मिलना तो बहुत मुश्किल है। यार ऐसे नहीं बोल, मैं क्या करूं, मुझे बता ना। तू एक काम कर, तू ना अब्बा को इस हादसे से बचा ले किसी तरह, फिर हम दोनों का रिश्ता समझो मंजूर है। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं कर सकता। तो मुझे बता हादसा क्या है? अगर ये मुझे पता होता तो मैं तुझे बता नहीं देती। वो दानियाल को पता है। तो अगर तुझे हादसा नहीं पता, मुझे हादसा नहीं पता, तो मैं हादसे को कैसे रोकूं? तू एक काम कर, तू ना दानियाल के पीछे पीछे लग जा, जहाँ जहाँ वो जाए तू उसके पीछे पीछे जाना, फिर तो तुझे पता चल जाएगा कि वो क्या करने वाला है, और फिर उसे रोकना तेरा काम है। मैं जाता हूँ तेरे भाई के पीछे और अब जाके उसकी जासूसी करता हूँ। हाँ हाँ जा, इस हादसे को रोकना होगा। जा जा इस जा। हादसे को रोकना होगा। ये या अल्लाह, अब तू ही कुछ कर सकता है। हाँ अबे क्या हाल है भाई शेख साहब? शेख साहब क्या हाल है भाई, कैसे हो? है मैं तो ठीक हूँ, तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो। हाँ भाई, क्यों ना हो खुश, अब तो मर चुके हैं ना भाई। तो भाई हमें अब किसी से भी कोई खतरा नहीं है। हैं? सुरैया भाभी तो हैं। नहीं भाई, उनसे भी नहीं है। अगर अब वो हमसे अकड़ी ना तो फिर वो सीधी जेल चली जाएंगी। तुम कोई डीएसपी हो? अरे नहीं यार, अबे इदारों से जो हमने कर्ज लिया है ना, अभी 7 लाख देना बाकी है, और वो 7 लाख सुरैया बेगम देंगी, क्योंकि हम तो मर चुके हैं। हाँ, ये तो हमें मालूम है। फिर तो फिर क्या भाई, सुरैया को मालूम है कि हम 7 लाख का इंतजाम कर सकते हैं, यानी हम उसे जेल से बचा सकते हैं। तो ये कि हमने सुरैया से कह दिया भाई कि हमारी देखो हर बात माननी पड़ेगी, हमारी खिदमत करनी पड़ेगी, और हमारे नखरे और नाज बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तो फिर हम 7 लाख का इंतजाम करके उन्हें जेल जाने से बचा लेंगे। अरे तो क्या तुम इंतजाम कर दोगे 7 लाख का? नहीं भाई, क्या हो गया यार भाई, हम 7 साल खुल के जीना चाहते हैं, फिर 6 महीने हम
खूब खिदमत करवाएंगे, नाज नखरे उठवाएंगे सुरैया बेगम से। उसके बाद 27 साल का बदला लेंगे, समझे? फिर कह देंगे भाई वो इंतजाम नहीं हो सका भाई, है ना? और उसके बाद 7 साल खूब मजे से जिएंगे। वाह, अरे काश हमने भी लोन लिया होता महकमे से। हाँ, अच्छा एक खुशी की खबर सुन लो। हमारी बेगम है ना, वो सुबह तुम्हारी बेगम के पास आ रही हैं साद का रिश्ता लेके मूना के लिए। अरे तो इसमें खुशखबरी की क्या बात है? साफ मना कर देंगी महनाज बेगम, उन्हें कोई 7 साल जेल जाने का खौफ थोड़ी है। अबे हाँ यार, ये बात तो हमने सोची ही नहीं यार। इसका मतलब ये है कि साद को सुबह सदमा मिलने वाला है। मिर्जा, सुबह तक तो हमें भी मालूम नहीं कि हम सलामत रहेंगे या टूट चुके होंगे। हाँ अबे यार, अरे रोज नई नई प्लानिंग होती है हमें जख्मी करके लिटाने की। अच्छा एक बात तो बता भाई, ये महनाज भाभी को रकम हासिल करने की जल्दी होगी जैसे हमारी सुरैया बेगम को थी? अरे हाँ यार, सही कह रहे हो, उनको तो मिल भी जाएगी। अबे यार कोई तरकीब सोच यार शेख भाई। अबे ये सूरत हाल से निपटने की भाई। यार सोची तो थी पर उल्टी हम पर पड़ गई। हमने ही कह दिया था कि बेवा को रकम मिलने वाली स्कीम महकमे ने खत्म कर दी है। यार वो फौरन हमें मैयत में तब्दील करने के लिए अतावली हो गई कि कहीं महकमा पॉलिसी तब्दीली ना कर दे। फिर तो तुम गए शेख। हो हमारी मुस्तकबिल की आंखों से नजर आ रहा है कि महनाज भाभी को जिस वक्त रकम मिल जाएगी ना, उसके बाद तुम्हारी हालत कुत्तों जैसी, मेरा मतलब है कि इससे भी बुरी हो जाएगी, देख लेना। और भाई चाय पियो चाय। अबे तुम पियो, हमें दिल नहीं कर रहा चाय पीने का। मैं पी लूं, देख लो। शुक्र। अब्बा को काफी देर हो गई है, अब वापस आते ही होंगे दुकान से। मैं जल्दी से जाकर नाजो को वापस से ठीक से बता देता हूँ करना क्या है। हाँ तुम पहुंचो, मैं आ रहा हूं अभी। अभी प्लान शुरू होने से पहले ही खराब हो जाता। शर्लॉक होम्स की औलाद। जरूर दानियाल ने अपने बाप को मारने के लिए किसी किराए के कातिल को सुपारी दी है। इसका मतलब है कि अगर मैंने शेख साहब को बचाने की कोशिश की तो ये मुझे भी गोली मार देगा। नहीं नहीं, मैं आगे नहीं जा रहा। तो क्या हुआ अगर मोना से शादी नहीं हुई? शादी तो किसी से भी हो सकती है। हाँ एक काम करता हूँ, थोड़ा सा आगे चला जाता हूँ। अगर उस कातिल ने बंदूक निकाली ना तो मैं भाग जाऊंगा। हाँ या अल्लाह। अब्बा, अम्मा बुला रही है, घर जल्दी चलो। क्यों, घर पे रिक्शा तैयार है? नहीं यार, ना रिक्शा तैयार है और ना ही नाजो। तुम बिला वजह घबराते हो। अच्छा हम घर ही जा रहे थे, चलो। ओ अब्बा, अम्मा ने ना इकबाल की दुकान से कुछ जरूरी चीज कहा था मंगवाने को, पर मैं भूल गया। तुम घर चलो, मैं लेकर आता हूँ। और अब्बा उसी रास्ते से घर जाना जिस रास्ते से जाते हो। अबे उसी रास्ते से हमेशा से गुजरते रहे, हमें इतना बता रहा है। चला हट आगे से। ओए, ये अपने बाप को छोड़ के कहां जा रहा है?
कहीं ये चालाक भी गोली से बचना तो नहीं चाह रहा? हाँ, तो इसका मतलब है कि वो कातिल आगे शेख साहब का इंतजार कर रहा हो। तो मैं इन लोगों के बीच में गोली क्यों खाऊं? चल बेटा साथ, रास्ता बदल और दूसरे रास्ते से घर निकल। चल 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 चल। अबे, ये नाजो किस किस को टकरे मारती फिर रही है? हाय मैं मर गई, ये तो कोई और गिर गया। अरे ये तूने किसको लेटा दिया? क्या वो लगा रखी है? सच बता, कौन है ये साथ? बताया तो अम्मा, यूट्यूबर है और बहुत क्यूट है। हाड़ में जाए तेरा ये क्यूट साथ। मैं ऐसी बात नहीं है माँ। तो फिर क्या बात है, क्यों मरने लगा था तू? मैंने ना चुड़ैल देख ली थी। क्या? क्या? हाँ, असल में इसकी चुड़ैल थी ना, तो वो मैंने देख ली। अरे भाई वो थाने से फोन आया था कि वो मैं तो ऐसे ही कह रही थी, मजाक कर रही थी। 4 खवातीन का नाम पेश करें इस काम के लिए। क्या बकवास कर रहे हैं? क्या बकवास कर रहा हूँ? ये पहली दफा नहीं हुआ है। तुझे पता है रूहान की जेब में 270 रुपए थे और उस दिन जब वो नाजू से टकरा के घर आया उसके 270 रुपए भी गायब थे। आज के बाद घर से बाहर भी मत जाना। अगर जाना हो तो अब्बा के कपड़े पहन के जाना। क्यों? अरे वाह दानियाल वाह, तूने तो बड़ा अच्छा काम किया भाई। लेकिन इतनी देर कहाँ हो गई तुझे? वो घर छोड़ने गया था ना। साथ कौन? क्या है? शर्म तो नहीं आती गैर मर्दों को आवाजें लगाते हुए? शुमर लालच के इस खेल में कौन निकलेगा होशियार?